तो हम लोग उसमें लिख सकते हैं, देख लो। तो पहले वाले का 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद का क्या हो जाएगा, तो फिर से 4 और 4 6 हो गया। मतलब इसको जब हम लोग लिखेंगे तो 6, ये भी लिखेंगे तो 6, देखो ये भी लिखेंगे तो क्या 6, लेकिन जब इसको हम लोग लिखेंगे तो कितना होगा 4। और ये जो ऊपर के 3 ऑप्शंस जहां पे आप क्या देख पा रहे हो, 6 देख पा रहे हो, पहले ही लाइन से क्या हो जाएंगे, ठीक, कैंसल। तो हमारे पास आंसर कौन सा होगा, 218। तो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आप जब भी ऑप्शन चेक करते हो तो पहले आप यूनिट डिजिट को क्रॉस चेक करके देखोगे, ठीक। इसके बाद में कुछ मेथड्स आप लोग को बताया था, जैसे एक मेथड में आप लोग को बताया था कौन सा, तो गुणनखंड विधि देखे थे, जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है। अब गुणनखंड विधि यूज करोगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग भाग देंगे किससे, 4 दिख रहे हैं मतलब 2 से। तो जब इसको आप लोग लिखोगे क्या हो जाएगा, 4 7 5 2 और 4, कैसा मिल जाएगा, ठीक। किससे विभाजित होगा, तो 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, एक आएगा 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, वापस क्या हो गया 2 दूनी 4, देखो अभी भी 2 दिख रहे हैं। अब किससे, 2 से, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आना शुरू होता है। यदि आप कौन सी संख्या से ये विभाजित होगी ये क्लियर कर लिए, इसका मतलब मान के चलो आप इसका आंसर कर लोगे। यहाँ पे यदि मैं बात करूं अगला 3 होगा, तो 3 से देखो पहले अंकों को जोड़ते हैं, बताया था डिविजिबिलिटी रूल में क्या करेंगे, अंकों को जोड़ेंगे। तो 8 और 1 9, 9 और 8 17, 17 और 1 18, 18 और 1 19, तो 3 से होने से रहा। सिमिलर आप 5 की बात करोगे, 7 की बात करोगे, तो ऐसे ही करते करते आप इसको चेक करते हो। अब ध्यान देना, ये 3 7 वगैरह किसी से कैंसिल नहीं होने, ये एक संख्या से कैंसिल होगा जो आपका कौन सा होगा, 109। और 109 से कितनी बार होगा, 109 बार। यहाँ पे फिर वापस क्या होगा 109, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। और 109 अच्छे से क्लियर करना, ये प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होता है, जो केवल 1 और 109 से क्या होता है, विभाजित होता है। कोई अन्य संख्या इसको विभाजित नहीं कर पाता है, इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। हर बार ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है, गुणनखंड विधि है, ठीक, ये आपके हर कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता है, ये छोटी छोटी संख्याओं के लिए बस यूजफुल होता है। दूसरा चीज मैं आप लोग को बोला था कि आप इसको कौन सी विधि से सॉल्व करो, ठीक, भाग विधि। और सबसे अच्छी वर्गमूल निकालने की जो विधि है वो आपकी कौन सी विधि होती है, भाग विधि, क्योंकि इसी के अंतर्गत हम लोग बड़ी से बड़ी संख्याओं को आसानी से क्या करते हैं, ठीक, वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब इसमें भी कुछ क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशन होते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे पेयर बनाते हो, तो देख लेना यहाँ पे कोई दशमलव वगैरह तो नहीं लिखा हुआ है, ठीक। तो ऐसा कुछ ना होने के कारण हम लोग पीछे से पेयर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पीछे से पहला पेयर कौन सा, 24, फिर कौन सा दिख रहा है, ठीक, तो आप क्या लिखोगे 75, और फिर कौन सा दिख रहा है, तो 0 4, ऐसा मिल जाएगा। कर सकते हैं, देखो पहला पेयर जो हम लोग को मिलता है वहीं से हम लोग भाग देना शुरू करते हैं। तो पहला पेयर कौन सा मिला, 4, किससे भाग देंगे पहले, ठीक, 2 से, तो 2 दूनी 4, ऊपर क्या लिख दिए, ठीक 2। ये दोनों बाहर में जुड़ जाते हैं, तो 2 और 2 4, ये दोनों क्या होंगे, घट जाएंगे, क्या लिखोगे 0। अब बात आएगी यहाँ पे किसकी, 75 की। देखो फिर से आप यहाँ पे ऐसा क्या लिखोगे कि या तो वो 75 आ जाए या 75 से कोई छोटी संख्या। जैसे मान लो हम लोग 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो ये कितना होगा, ध्यान से करना, कितना हो जाएगा 41 लिखेंगे। यदि मैं 2 रखता तो क्या होता बताओ, तो 42 दूनी क्या हो जाता, ठीक 84, जो कि 75 से क्या होती, बड़ी होती, इसीलिए यहाँ पे दोनों में क्या लिख दिए 1। अब वापस इस 1 को यहाँ रख देते हैं। देखो इसको जब आप माइनस करोगे तो ये कितना रहेगा 4, और ये कितना रहेगा 3। यहाँ से पूरा पेयर नीचे ले आते हैं, क्या हो जाएगा 3 4 2 4, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब कितना मिलेगा फिर से 42। अब देखो ये लास्ट स्टेप है, तो लास्ट स्टेप में हमेशा यूनिट डिजिट चेक कर। 4 कब कब आता है, तो आप लोग को मैं बताया था यूनिट डिजिट में, या तो लास्ट का डिजिट 2 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, ठीक 8 होना चाहिए। सपोज 2 लेकर के देखते हैं, तो 2 लेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 लिखते हैं ऐसा, फिर 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, तो ये तो देखो बहुत छोटी संख्या हो जा रही है, इसीलिए 2 ना लिख करके वापस उसके स्थान पर क्या लिखते हैं, ठीक 8 लिखते हैं। अब चलो 8 लेकर के देख लो, तो जब 8 लिखोगे क्या होगा, 8 अट्ठे 64, कितना बचा 6, 8 दूनी
16, 16 और 6 22, ये 2 मिल गया, कितना बचा 2, 8 चौक 32 और 2 34। देखो पूरा पूरा क्या हो गया, कैंसिल, और यहीं से आप आंसर कर लेते हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 218 लिख सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं ना, पहले आप उनको अप्लाई करके देखोगे, खास करके पहले हमेशा हिट एंड ट्रायल को यूज करते हैं। कई बड़े से बड़े क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जो यूनिट डिजिट क्या करता है, फुलफिल करता है। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया, कितना लिखा 4225। अब इसके साथ यदि मैं डिसएडवांटेज आपको दिखाऊं तो सारे के सारे लास्ट के डिजिट क्या दिख रहे हैं, ठीक 5 दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कोई कैंसिल तो होगा नहीं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है सबके लास्ट में 5 होने पर आपको क्या मिले, तो 4 2 2 और 5। ठीक, अब बात आती है कि इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे। तो एक चीज ये होगा कि इनको हम लोग गुणनखंड विधि से ले लें। तो गुणनखंड विधि से करने पर क्या होगा, पहले तो 2 से विभाजित करते हैं, तो 2 विभाजित नहीं कर पाएगा। यदि मैं 3 से बोलूं तो 4 और 2 ठीक 6, 6 और 2 8, 8 5 13, तो ये भी नहीं होगा। अगला किससे, 5 से, 5 अट्ठे 40, 2 बचा, 5 चौक 20 और 5 पंचे 25। फिर देखो 5 से, तो 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छक्का 30 और 5 निया, ठीक लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो 169 हो गया। तो 169 आगे आप लोग देखोगे 5 के बाद तो जो प्राइम नंबर से जैसे 7 आएगा तो 7 विभाजित कर पाएगा क्या, उसको चेक करना। वैसे ही 7 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा। तो 13 से जब हम लोग लिखेंगे कितनी बार, 13 बार। इन सब चीजों को ध्यान दो। फिर 13 से एक बार, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो एक पेयर किसका बन रहा है, 5 का, एक पेयर 13 का। तो आप यहाँ पे जब लिखोगे वर्गमूल 4225 इक्वल्स टू, ठीक है, एक पेयर 5 का है और एक पेयर किसका है 13, क्या हो जाएगा 13 पंचे 65। तो ये तरीके होते हैं। जैसे इसी को भाग विधि से बनाते तो क्या आता, ट्राई किए घर जाके भाग विधि, ठीक है। उस समय कैसे करते हैं, तो अभी 2 पेयर है, एक 42 और एक कौन सा 25। तो पहले तो इनको हम लोग पेयर में लिख लेते हैं। फिर किससे देखो, तो 7 बड़ा हो जाएगा, होगा 7 सत्ते 49, इसीलिए क्या लिख लेते हैं 6। तो 6 छक्का कितना 36, ठीक है, ये घटेगा इधर जुड़ेगा, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं 6। देखो 36 में, सॉरी 42 में 36 घटा, ठीक कितना मिलेगा 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है 25 लिख सकते हैं। 6 और 6 को जोड़ दो, कितना मिला 12। अब लास्ट का डिजिट 5 है, केवल एक ही बार में 5 आता है जब ये क्या होता है 5 होता है, ताकि 5 पंचे आप क्या लिखो 25, 2 आ गया, और 5 का 12 से 60, 60 और 2 कितना होता है 65। आपका आंसर क्या हो गया वहां पे, तो आप लिख सकते हो कितना होगा 65। तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहो इन सब चीजों को लेकर के कि कैसे हम लोग कहाँ से क्या निकालेंगे। तो इन सबको बना लियो हो। जैसे ऊपर देखो 1764 है, फिर आपका कौन सा, तो 5041 है, बना पाए इनको, ठीक। जैसे देखो 5041, अब दोनों मेथड को बार बार यूज नहीं करना है ना, आप देखना कि कौन से वाले में आप कंफर्ट हो। जैसे 1 है तो 1 को 1 से गुणा करने पर 1 आता है, 9 को 9 से गुणा करने पर 1 आता है, 1 को 1 से गुणा करने पर 1 आता है, 9 को 9 से गुणा करने पर 1, मतलब ऑप्शन से कुछ भी नहीं कट रहा है, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये सब आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे एक काम आप कर सकते हो कि आप एक रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। रेंज सेलेक्ट करने का मतलब है कि 70 और 80 का एनी हाउ सबको जो स्क्वायर है वो क्लियर रहता है। जैसे मैं बोलूं 70 का, तो 7 सत्ते 49, जीरो का कितने जीरो 2 जीरो, मतलब 70 का स्क्वायर कितना होता है 4900। 80 की बात करूं तो 8 अट्ठे 64 और क्या हो जाएगा 2 जीरो, मतलब कहीं ना कहीं 70 और 80 का वर्ग, ठीक 4900 और कितना होता है, ठीक 6400 होता है, लिखते हैं। और संख्या हम लोग को कितनी दी गई है 5041। तो जब 5041 देख रहे हो तो इस बीच में संख्या जो होगी वो 70 से कहां तक होगी 80 तक। तो ये जो ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है ये दोनों अपने आप क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब बात आती है कि हम लोग 71 सेलेक्ट करें कि 79 सेलेक्ट करें। तो इसके लिए भी मैं आप लोग को शॉर्ट ट्रिक मेथड बताया था, कल बताया था। उस संख्या का वर्ग लेते हैं जिसके लास्ट का डिजिट 5 हो। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में ऐसी कौन सी संख्या, इन सबको प्रिपेयर करो, कितना होता है 75, लिखते हैं 75। अब देखो 75 है, यहाँ पे लास्ट का डिजिट 5 का कितना होता है 25, और 7 के लिए मैं बताया था कि 7 की अगली संख्या 8, तो 7 का 8 से मल्टीप्लाई, ठीक 56,
कितना हो जाएगा 5625। अब ये बताओ 5625 जो है वो 5041 से बड़ी है कि छोटी है? ठीक, तो इससे क्या है, ये बड़ी है। इसीलिए जब हम लोग आंसर करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा उसका 71। ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब मेथड होते हैं ना शॉर्ट ट्रिक, जो हिट एंड ट्रायल आप लेते हो, वो सब डिपेंड करेगा कि आप प्रैक्टिस कितना करें, क्योंकि वहीं से सारी चीजें बनती हैं। दूसरा चीज, ठीक, किसी भी वर्गमूल निकालने की विधि को मैं आपको वही एडवाइस करूंगा कि आप लोग ठीक गुणनखंड विधि से ज्यादा यूज करो। किसको? ठीक, भाग विधि को। स्टार्टिंग में लगता है थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जब आप इन पे ठीक यूज टू हो जाओगे, जब आपको ये मेथड क्लियर हो जाएगा तो इसमें कोई भी मेहनत नहीं लगता है। पहले कौन सा दिख रहा है? ठीक, 50, इसका लिखेंगे 7 का, 7 सत्ते 49, बाहर में जुड़ता है अंदर घटता है, ऊपर क्या लिखते हैं 7। 50 में 49 घटा 1, यहां से किसको ले आते हैं? ठीक, 41 को। यहाँ पे क्या हो गया 7 और 7 ठीक 14। अब देख लो लास्ट में 1 है, या तो 1 या फिर क्या होता है ठीक 9 होता है। यहाँ पे कितना आ गया 141, ये पूरा पूरा कैंसिल। डायरेक्ट आंसर कितना? तो 71 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। तो ऐसे ही इनको बना के देखना है, कर लोगे? अब देखो एक क्वेश्चन में और थोड़ा सा आप लोग को चेंज करके बता रहा हूं, इन सबको बना लेना, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, इसको अपनी कॉपी में ठीक दोनों को लिखे रहना। जैसे अभी आप लोग को दिया हुआ है 4096 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो कल मैं इसको सॉल्व कराया था, ठीक है। क्या होता है याद होना चाहिए ना। तो इसका वर्गमूल कितना होता है? ठीक 64, कल भी हम लोग देखे थे। अब इस क्वेश्चन में एक करेक्शन करना, यहाँ पे सेम क्वेश्चन लिख करके रखना, लेकिन इसमें क्या लगा लेना, एक स्क्वायर रूट। 4096 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहले तो दोनों क्वेश्चन में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे क्या लिखा है 4096 का वर्गमूल, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो पहले से उसने क्या लिखा है स्क्वायर रूट 4096। इसका मतलब है कि पहले आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे, और इसको सॉल्व करोगे मतलब ये भी किसके बारे में बता रहे हैं? वर्गमूल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 64, और ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है किसका? तो 64 का क्या बताइए, वर्गमूल बताइए। तो थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ सीधा 4096 का वर्गमूल बोला है, यहाँ पे स्क्वायर रूट किसका बोला? तो 4096 का वर्गमूल। दोनों में डिफरेंस होता है। इस बार शिक्षक भर्ती में ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि उसने क्या लिख दिया था, पहले से स्क्वायर रूट, और उसके बाद क्या बोल दिया था कि उसका क्या बताइए, वर्गमूल बताइए। तो पहले तो ये वाला टर्म आपका ठीक है सॉल्व होगा, सिंप्लीफाई होगा, और इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 64, और इसका क्या बोला गया है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। और इसका वर्गमूल कितना होता है? तो सब जानते हो क्या होता है 8। आपका आंसर क्या होता है उस केस में? ठीक है 8। इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। जैसे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं सीधे सीधे दिए गए हैं कि 9604 का ठीक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब आपको क्लियर करते चलना है ना कि हम लोग लेंगे कैसे। जैसे यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है बताओ, 70, 80 और 90 दिख रहा है। तो पहले तो उनको आप क्लियर कर लो, 70 है, 80 है, 90 है, चलो मैं 100 भी लिख देता हूं क्योंकि इनके बीच की संख्याएं दिख रही हैं। यदि मैं 70 का स्क्वायर करने बोलूं तो अब इतना मेरे ख्याल से क्लियर होगा, ये कितने के बराबर होगा? ठीक 4900। यदि मैं 80 का स्क्वायर करने बोलूं तो ठीक 6400, और यदि मैं 90 का स्क्वायर करने बोलूं तो 8100। ठीक, तो पहले तो क्लियर करो संख्या कौन सी दिख रही है, 9604। तो इतने के बीच की तो है नहीं, ठीक, इनसे क्या है वो बड़ी है। इसका मतलब 90 से जो छोटी संख्या है उसको हम लोग एक लाइन से कैंसिल कर सकते। अब देखो 100 का स्क्वायर कितना होता है? तो 10 का 100 होता है और 0 का 00, मतलब वो जो संख्या होगी वो 90 और किसके बीच होगी? ठीक 100 के। तो आपको मैं 90 और 100 के बीच में 95 का भी लिखना सिखाया हूं। 95 का वर्ग करते हैं तो 5 का कितना 25, और 9 का अगली संख्या 10 से, तो कितना हो जाएगा 90। अब देखो 95 का 9025 होता है, देखते हैं 9 धाम कितना 90, और ये जो दिया गया है वो कितना है 9604। मतलब वो जो संख्या होगी वो 95 से क्या होगी, बड़ी होगी।
और 95 से एक संख्या बड़ी हम लोग को मिल रही है, कौन सी? 98। तो बार बार इनको बनाना, क्योंकि जो कुछ है वो यही सब है। इनको यदि आप सही से करना सीख गए तो इनके कई सारे पैटर्न इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इसको भी कल बताया था क्या होता है, ठीक। तो कितना लिखेंगे? 104 बनाए थे इसको आज, ठीक। चलो इसके बाद मैं एक अगला पैटर्न ले रहा हूं जिसमें पॉइंट लगा हुआ है, टाइप 2। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जिनको आप लोग को अच्छे से करने की आवश्यकता है। यहाँ पे पॉइंट देख करके घबराना नहीं है ना, जैसे कुछ लोग का जैसे पॉइंट देखे हालत खराब हो जाता है, ठीक है। पॉइंट को पहले नेग्लेक्ट करते हैं, उसके बाद उन क्वेश्चनों को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1.0816। तो पहले तो बिना पॉइंट का उनको देखना शुरू करो, ठीक। आपको ये संख्या कैसी दिखनी चाहिए, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं? बेस वैल्यू। विदाउट पॉइंट आप लेते हो ना, क्या मिलेगा? 10816, यह है आपके पास, ठीक। अभी मैं इसी क्वेश्चन को लास्ट में आप लोग को दिखाया था। यदि मैं इसका स्क्वायर रूट आपको लिखने बोलूं तो आपको लिखने आना चाहिए, इसकी वैल्यू होती है कितनी, ठीक? 104। हम लोग देखे हैं पहले भी। अब देखो इसमें एक काम बस हम लोग को करना होता है कि पॉइंट के बाद नंबर ऑफ पेयर्स आपको काउंट करना है, कि पहला और ये दूसरा। हमेशा पॉइंट के साइड से इनको हम लोग काउंट करना शुरू करते हैं। जैसे आप उसको पढ़ते कैसे हो? तो 1.08 ये पहला पेयर, 16 ये दूसरा पेयर। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं? ठीक, 2 हैं। मैं डिजिट्स नहीं बोल रहा हूं ना, मैं क्या बोल रहा हूं? नंबर ऑफ पेयर्स। तो 2 पेयर हैं, तो पीछे से 2 अंक के बाद क्या लगा दो? ठीक, 1 दशमलव लगा दो। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1.04 आप लिख सकते हो। देखो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर कर सकते हैं। वैसे देखो नीचे का क्वेश्चन है, तो पहले तो बेस वैल्यू को अलग करो यहां से, ठीक। कौन सा होगा? यदि मैं बेस वैल्यू की बात करूं तो संख्या कौन सी दिखाई दे रही है बताओ? कौन सी दिखाई दे रही है? 2209। चलो पहला काम हम लोग का है कि 2209 का हम लोग क्या निकालें? स्क्वायर रूट निकालें, ठीक। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड चूज करोगे, ठीक है। सपोज भाग विधि लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 22 और यहाँ पे 09 लिख सकते हैं। चलो सबसे पहले क्या होगा? 22 मतलब कितना? 4, तो 4 का 4 से 4 चौक 16, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो तो ये जुड़ेगा, ये घटेगा, 4 और 4 8, 22 में 16 घटा 6, ऊपर कितना लिखते हो? 4। अब देखो इसको नीचे ले आओ, 0 और क्या हो जाएगा? 9। अब 2 चीज होता है 9 के लिए, या तो 3 या तो 7। 3 रखेंगे तो 3 अट्ठे 24 होगा, इसीलिए कितना रख रहे हैं? 7। अब देखो 7 रखने पर 7 सत्ते 49, 4 बच गया, 7 अट्ठे 56 और 4 60। ये पूरा पूरा क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ पे कितना मिल गया? 47 कर सकते हो। तो पहले इसके लिए लिख करके रख लो कि 2209 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है? 47। अब चलो बताओ नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, काउंट करो। तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं? सबसे पहले ये वाला पेयर, दूसरा ये पेयर, तीसरा ये पेयर और चौथा ये पेयर। इसका मतलब जब हम लोग आंसर करेंगे तो पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगे वो 4 होंगे। यहाँ पे लिखते कैसे हैं? तो 4 और 7 को कहां पे रख दो? लास्ट में। देखो अभी भी 2 डिजिट्स बचे हुए हैं, उनके जगह में क्या लिख दो? 0। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो 0.0047। देखो कौन से वाले में है? तो ऑप्शन नंबर। तो इस तरीके से इनको सॉल्व कर, कभी भी ये नहीं कि दशमलव देख करके वहां पे पैनिक होना शुरू, ठीक। ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बस ध्यान देते चलना। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग कैसे पढ़ते हैं? तो पहले तो इसको मैं स्क्वायर रूट में चेंज कर सकता हूं क्या? x की वैल्यू क्या होगा? रूट ओवर 0.25। y की वैल्यू लिखूं तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 49। कर सकते हैं ऐसा। अब देखो इनको जब आप सॉल्व करोगे तो पहले 25 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं? 1 है, इसीलिए x की वैल्यू कितनी है? 0.5। देखो 49 दिखाई दे रहा है, तो 49 मतलब उसका स्क्वायर रूट 7, और नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं? 1, इसीलिए कितना? 0.7। क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो x प्लस वाई बताइए। बता सकते हैं x प्लस वाई क्या होगा?
0.5 प्लस कितना 0.7, सॉल्व करोगे कितना 1.2। आंसर आपका कौन सा, तो ऑप्शन ए कर लोगे, ठीक। चलो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां, ट्राई करो इसको, ठीक है। पटवारी 2017, देखो बनाओ उसको। बड़ा क्वेश्चन है करके घबराना नहीं है ना, क्योंकि इस मेथड को आप जितना अच्छे से करोगे, याद रखना उतने ही अच्छे से आगे जो आप लोग का, ठीक है, कौन सा, तो क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए, उस पोर्शन पे अपनी कमांड बना सकते हो। अरे उसको पहले बिना पॉइंट का लिखना है, ठीक है। तो बिना पॉइंट के लिखोगे, आपको देखो एक पेयर मिल जाएगा, ठीक है। 1391 और कितना 29, ऐसा मिल जाएगा। यहां से आप पहले 13 को कंसिडर करोगे, ठीक है। 13 को कंसिडर करेंगे मतलब 3 का 9 होता है और 4 का ठीक 16 होता है, तो हम लोग पहले 3 ले रहे हैं। 3 तिया 9 लिखेंगे, इस तरफ को जोड़ना, अंदर को घटाना, ऊपर में क्या लिख देना 3। देखो 13 में 9 घटेगा कितना 4, यहाँ पे 3 और 3 6, नीचे क्या आ गया 91। अब उसके बाद 6 का टेबल सही से पढ़ना, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई क्या दे रहा है, तो 49, तो 6 का हम लोग 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 मिल, मतलब लमसम 8 बार जाएगा। तो 8 बार यदि मैं लिखता हूं, ठीक है, एक बार देखना उसको, 8 अट्ठे क्या होगा 64, कितना मिला 6, फिर से 8 6 का 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा, ठीक 54 हो जाएगा। मतलब ये जो संख्या है 544, ये 491 से बड़ी हो जा रही है, इसीलिए हम लोग जब भी इनको लिखेंगे तो अब एक कम करके लिखते हैं। देखो सपोज मैंने क्या लिख दिया 7, पहले 8 था, अब कितना किया 7, 7 सत्ते 49, कितना मिला 4, ठीक, वापस 7 छक्का 42, 42 और 4 कितना 43, तो ये कुछ हम लोग लिख लिए। तो अभी छोटा मिला है, इसीलिए वापस यहाँ पे क्या रख देते हैं 7, ठीक, यहाँ पे दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ने के बाद कितना मिलेगा, ठीक है 74, ये घटेगा तो 11 में 9 2 और 8 में 6 2, ठीक है, इधर कैंसिल हो गया, ठीक। वापस कौन सा पेयर है, तो 29, इस 29 को नीचे ले आते हैं। अब देखो 29 है मतलब ये लास्ट पेयर, इसके बाद और कुछ नहीं है, तो या तो वो 3 होगा या फिर क्या होगा 7 होगा। तो 3 लेने पर 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2, 1 आया, 3 सत्ते 21 और 1 22, देखो पूरा पूरा क्या हो गया कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या मिल गया 3। इसका मतलब यदि मैं आप लोग को दिखाऊं तो 139129 का स्क्वायर रूट होता है कितना 373, लेकिन अभी हम लोग को देखो पॉइंट लगाया है, और पॉइंट के बाद नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, ठीक 1 है, इसीलिए जब हम लोग आंसर करेंगे तो पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स होता है या अंकों की संख्या होती है वो 1 होगी। आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 37.3, ऑप्शन नंबर कौन सा, ठीक है डी। तो थोड़ा ध्यान से करना, क्वेश्चन जितने बड़े होंगे उतने ही क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, तो भाग विधि में। अच्छे से इसको पढ़ लेना एक बार, क्योंकि इसी से आप लोग का एक जो इंपॉर्टेंट टाइप है कौन सा 18, ठीक, जहां पे क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए, ऐसे वाले केस आते हैं, ठीक। तो इनको बना लोगे, देखो ऐसे लगातार क्वेश्चंस हैं, एक बार ट्राई करना है। जैसे 625, तो 625 को हम लोग सीधा पहले क्या लिख सकते बताओ, तो क्या लिखेंगे 25। अब देखो नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं 2 हैं, मतलब आंसर हमारा पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स कौन सा होगा, तो आंसर हम लोग करेंगे 0.25। नीचे देखो पॉइंट के बाद नंबर ऑफ पेयर्स 1, स्क्वायर रूट 9 है, 9 के लिए क्या होता है 3, तो आंसर हम लोग लिखेंगे कितना हो जाएगा 0.3, ध्यान से करना, ठीक। वैसे ही इनको बना लेना, ठीक है। जिस भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहेगा वापस आकर के पूछ लेना, सब अच्छे क्वेश्चंस है ना, ध्यान रखना।
क्योंकि बेस को बनाने के लिए कभी भी इन सब चीजों को सॉल्व करना कंपलसरी होता है। फिर बन जाएंगे क्वेश्चन 0.9 लिखा रहेगा। याद रखना ये क्वेश्चन दिया मतलब आधे लोग पहले ही राउंड से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग खास करके नॉन मैथ्स वाले, ठीक है, यहाँ पे 9 देखे नहीं कि सीधा क्या लिख देते हैं 3, ठीक, जबकि यहाँ पे पेयर नहीं बन पा रहा है, पेयर बनाना पड़ता है। और पेयर बनाओगे मतलब आपको वो संख्या वास्तविक में दिख जाएगी, वो 9 नहीं है, वो कितना है, ठीक, 90 है, 90 है, और 90 वर्ग संख्या नहीं होता है, ठीक। इसके आसपास आपको वर्ग संख्या मिलेंगी, जैसे कौन सा, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ठीक, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। मतलब कहीं ना कहीं वैल्यू जो है 9 और 10 के बीच में मिलेगा जब आप 0.9 पढ़ते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आएंगी आगे जब आप अपूर्ण वर्ग संख्या पढ़ोगे ना, उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। अब मैं देखो सीधा रिलेट कर रहा हूं भाग विधि से टाइप 18 को, ध्यान से पढ़ना। टाइप 18 एक मेजर पार्ट में से एक होता है, और यदि आप भाग देना जानते हो, ठीक है, भाग विधि यूज करना जानते हो, तो ये सारे क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। बस दो चीजों पे फोकस करना है, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, मतलब घटाने की बात हो रही है या फिर जोड़ने की बात हो रही है। तो पहले तो आप उसी चीज को क्या करोगे, ठीक, तो अंडरलाइन करोगे, यहाँ पे क्या बोला गया है, घटाना। अच्छे से पढ़ना क्योंकि ये मेंस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। क्या लिखा, 9,999 में से कितना घटाने पर, धीरे से वही क्वेश्चन आएगा, कितना जोड़ने पर। तो दोनों क्वेश्चन सेम बनते हैं, अच्छे से कर लेना। अब देखो ये जो है मैं आप लोग को बता दिया था कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो केवल और केवल कौन सी विधि से बनेंगे, भाग विधि से, और किसी दूसरी विधि से आप इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। तो जब यहाँ पे हम लोग भाग विधि जानते हैं तो क्यों ना हम लोग पहले 9,999 का पेयर बना लें। तो पहला पेयर 9 का और दूसरा पेयर भी 9 क्या कर सकते हैं। अब देखो कौन सी संख्या आएगी तो पहले वो क्लियर करो, ठीक। तो यहाँ पे यदि मैं लिखूं तो 10 का तो 100 हो जाता है और वो बड़ी संख्या हो जाएगी, इसीलिए कितना लिखते हैं, ठीक, 9। 9 का 9 से गुणा करेंगे 81, ऊपर में क्या लिख दिए 9, लिख सकते हैं। फिर वही प्रोसीजर, बाहर क्या होगा जुड़ेगा, अंदर क्या होगा घटेगा। तो 9 और 9 18, इनको घटा लो तो ये भी कितना आ रहा है 18 आ रहा है। अब वापस 99 नीचे आ जाएगा तो पूरा पेयर नीचे आता है, ठीक। फिर से हम लोग इसको टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। तो टेबल जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो 18 निया हम लोग लिखते हैं 162, मतलब 9 बार समथिंग जाएगा, क्योंकि 10 तो मैं ले नहीं सकता हूं। अब 9 बार गया मतलब 9 निया 81, ठीक, लिख सकते हैं। वापस बच कितना गया 8, 9 8 72 और 8, ठीक, 80, 0, फिर 8 बचा, 9 एकम 9 और 8 17, देखो इससे छोटी आ गई। यहाँ पे वापस क्या लिख देते हैं 9, और जब इसको आप लोग घटाओगे देखो यहाँ पे क्या मिला 8, ये कितना मिल गया 9, और यहाँ पे कितना मिला 1, मतलब कितना मिल गया 198। अब ध्यान से करना, ये जो मैं 198 लिख रहा हूं ये किस में है, प्लस में है, और प्लस में है मतलब वो किस चीज को बता रहा है, किस चीज को बता रहा है, अधिकता को बता रहा है कि वो संख्या वर्ग संख्या होने से कितना अधिक है 198। तो इसी अधिकता को ही हम लोग क्या करते हैं, ठीक, घटाते हैं। तो हमारा आंसर ही क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना होगा 198। दूसरा चीज, जब इसको आप क्लियर करते हो इसका मतलब होता है कि 9,999 समझना बराबर 99 का स्क्वायर प्लस कितना अधिक आ रहा है 198। तो हम लोग इसको ऐसा लिख लेते हैं। अब जब आपको एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, तो इसको आप एक साइड में रखो और इसी वैल्यू को क्या करो, तो लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। और जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो कैसे लिखा जाएगा, ये 9,999 माइनस कितना 198 इक्वल्स टू 99 का स्क्वायर। और इसको भी आप लोग को कल मैं लिखना सिखाया था कि 99 के स्क्वायर को कैसे लिख। एक मेथड में बता रहा हूँ, देखना, एक न्यूनेन पूर्वेन, जहाँ पे दोनों संख्या 99 और 99 होती। पहले एक संख्या से एक कम करते हैं 98, फिर 98 को 99 से माइनस कर देते। तो आप लोग को यदि थोड़ा बहुत भी क्लियर होगा, वहां पे मैं एक संख्या निकाल करके आपको बताया था 9801, वही स्क्वायर होता है किसका 99 का। तो वो संख्या कौन सी है जिसको घटाई जा रही है, ठीक है 198। ध्यान से करना क्योंकि शेषफल निकालने आना चाहिए, और शेषफल केवल एक ही विधि निकालता है, कौन सा,
ठीक है, भाग विधि। वैसे ही देख लो, एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें एक शब्द बदल दिया, ठीक, क्या बदला, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से। क्या लिखा हुआ है देखो, उसमें से न्यूनतम संख्या के कितने अंकों का योग घटाया जाए, ये ऐसा लिखा हुआ। तो सबसे पहले तो इतने को आप यहाँ पे स्किप कर दो, ठीक, किसको स्किप कर दो, कितने अंकों का योग। सबसे पहले आप उस संख्या को बताओ जिसको क्या करना है, घटाना है। और यदि आप संख्या बता दोगे जिनको घटाना है, तो आप अंकों का योग भी बता सकते हो। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के लिए हम लोग 198 लिखे थे, ठीक, ये उस समय क्या था, संख्या था। और इनके अंकों का योग यदि मैं बोलता तो क्या होता, ठीक, क्या लिखते, 8 और 9 17, 17 और 1 18। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंकों का योग, जो सम ऑफ डिजिट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको अंकों का योग पूछा है, ना कि संख्या। तो पहले तो वही प्रोसीजर, चलो पहले पेयर बना सकते हो, बताओ कैसे पेयर बनेगा। सबसे पहले क्या रहेगा, 0 3, फिर 8 9 और फिर 5 4। तो पहले वही प्रोसीजर अपनाए। सबसे पहले किससे, ठीक, 1 से, तो 1 का 1 टाइम्स 1, ऊपर में 1, ये दोनों जुड़ गया, ये घट गया। यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे भी कितना 2। 8 9 को नीचे ले आते हैं, ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, तो लमसम यहाँ पे 9 को लेकर के चलते हैं, ठीक है। अब 9 मान लो लिखा, तो नीचे में भी क्या हो जाएगा, 9 9 निया, ठीक, 81, कितना मिल गया 8, फिर से 9 दूनी 18, 18 और 8 26। देखो ये दोनों फिर से जुड़ेगा, यहाँ पे क्या लिख दिया 9, तो 29 और 9 कितना हो जाएगा 38। इसको घटाएंगे तो ये 8 हो गया, और ये कितना 2, ये कैंसिल। इसको नीचे ले आते हैं, तो 5 और 4 को। अब देखना लास्ट टाइम किससे होगा। तो फिर से दो चीजें हो सकता है, आप पहले, ठीक है, 8 9 ज्यादा हो जाएगा क्या, ठीक है, 8 भी ज्यादा हो जाएगा। चलो एक बार 8 करके मैं बता दे रहा हूं। यदि मैं 8 लिखा तो 8 अट्ठे 64, ठीक, कितना मिला 6, 8 अट्ठे 64 और 6, ठीक 70, 0 कितना मिल गया 7, 8 तिया 24, 24 और 7 कितना होता है, ठीक 31 होता है, 31। इसका मतलब ये बड़ा हो जा रहा है, तो हम लोग 7 ना लिख करके क्या लिखेंगे, ठीक, कितना लिखेंगे, 8 लिखा था क्या मैं, ठीक 8 लिखा था, तो क्या हो जाएगा वो, ठीक 7 हो जाएगा। चलो 7 लेकर के चलते हैं, तो 7 सत्ते 49, ये 9 हो गया, बचा कितना 4, 7 अट्ठे 56 और 4 60, लिखोगे बचा कितना 6, तो 7 तिया 21 और 6 27, यहां तक चले गया। देखो क्या होगा, 14 में 9 घटेगा, तो 14 में 9 घटेगा कितना 5, वापस 4 में 0, ठीक 4, और 8 में 7 1, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे लिखना चाहोगे तो क्या लिख देना 7। देखो शेषफल कितना आया, कितना आया शेषफल 145। इसमें आ रहा है ये प्लस में, और प्लस में आया मतलब यही वो संख्या है जिसको हम लोग को क्या करना है, ठीक, घटाना है, जो अधिकता को बता रहा है। तो 145 वो क्या होगी, संख्या होगी। तो मैं इसको क्या लिख दिया 145। देखो क्वेश्चन में उसके अंकों का योग बोला है, तो कर सकते हो 145 के अंकों का योग क्या होगा, 1 प्लस 4 प्लस कितना 5 इक्वल्स टू, ठीक 10। आंसर आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर, कर पाओगे, ठीक। चलो एक आध क्वेश्चन लेते हैं, एक बार ट्राई करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से बनाना है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, पहले पेशेंस रख के सॉल्व करो। उस संख्या को पहले बताओ, ये लोग नहीं कर पा रहे हो देखते चलना। घर जाने के बाद भाग विधि 1 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है, इन पे कमांड बन जाएगा, नहीं तो फिर भाग विधि नहीं बना तो मान के चलो आपसे वर्गमूल नहीं बनता है, ठीक है। सबसे पहले 21 है, कितना लेंगे 4, तो 4 चौक 16, यहाँ पे जुड़ेगा यहाँ पे घटेगा, बार बार देखो वही काम कर रहे हैं। 4 और 4 8, ये कितना मिल गया 5, यहाँ से नीचे ले आते हैं, कितना हो गया 78। देखो 7 बार 8 सत्ते 56 होता है, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, मतलब 6 रख के देखते हैं, 6 छक्का 36, 3 बचा, 6 अट्ठे 48 और 3 51।
यहाँ पे क्या लिख दिए 6, वापस 8 में 6 घटेगा 2, 7 में 1 घटेगा कितना 6, ये तो कैंसिल हो गया। यहां से नीचे ले आते हैं किसको, तो 3 और 1 को, वापस देखो ये कितना हो जाएगा 92, ठीक। यहाँ पे 62 दिख रहा है, मतलब यदि मैं 7 बार लूं तो ज्यादा हो जाएगा, 9 सत्ते 63, ठीक है, इसीलिए कितने बार ले रहा हूं इसको मैं 6 बार, 6 छक्का कितना 36, 3 आया, 6 दूनी 12 और 3, ठीक 15, 5 आया 1, 6 नहीं 54 और 1 55, तो ये कुछ मिल जाएगा। अब घटा दो इसको, ऊपर में क्या लिख दो 6, देखो 11 में 6 घटेगा कितना 5, 12 में 5 घटेगा 7, वापस 11 में 5 घटेगा 6, मतलब वो संख्या कौन सी मिल गई, तो 675। अब 675 हमारे पास क्या है संख्या, लेकिन क्वेश्चन में देखो संख्या नहीं बोला है, क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है, तो इसके अंकों का योग। तो अंकों का योग के लिए क्या लिखते हैं 6 + 7 + 5, तो 6 और 7 13, 13 और 5 18, आंसर हम लोग का कौन सा ऑप्शन ई, कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन में देखो एक शब्द बस बदल रहा है, कौन सा शब्द, तो इसे लिखा हुआ है जिसे 46831 में क्या लिखा जोड़ा जाना चाहिए, मतलब एक स्टेप आगे जाते हैं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, तो छोटी संख्या निकाल रहे थे, अब हम लोग बड़ी संख्या निकालते हैं। तो याद रखना प्रोसीजर कुछ अलग नहीं है, सेम प्रोसीजर है, बस ये लास्ट का स्टेप जो 6 बार में आप कंप्लीट कर रहे हो, यहाँ पे 7 बार लिखते हैं, एक बार क्या करते हैं बढ़ा देते हैं, और एक बार बढ़ा दिए मतलब ये जो रिमाइंडर आप देख रहे हो ये प्लस की जगह किस में आ जाएगा माइनस में। जैसे मान लो मैं इसी क्वेश्चन को पहले आपको बता रहा हूं, यहाँ पे जोड़ा की जगह क्या रहता घटाया, तो उस समय इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते बताओ, तो पहले हम लोग 4 6 8 और 3 1 ऐसा लिखते ऐसा, वापस क्या करते हैं यहाँ पे, तो पहले 2 का 2 से ये 4 मिल जाता, इधर जुड़ता और इधर घटता, यहाँ पे क्या लिख दिए 2, 2 और 2 कितना 4, ये 0 हो गया, यहाँ से 6 और 8 को नीचे ले आए, ये कितना मिल गया 68, वापस क्या होगा देखो तो 1 से, ठीक ये कितना हो गया 41, यहाँ पे कितना बचा 7 और ये 2 लिखेंगे, ऊपर कितना ले लिए 1, 3 1 को नीचे ले आते हैं, ये ऐसा हो जाएगा। अब कितना मिलेगा देख लो ये, तो 42 ऐसे कुछ होगा। अब देखो यहाँ पे वापस जब हम लोग लिखते हैं, तो यदि क्वेश्चन में घटाया जाए बोलता, तो हम लोग यहाँ से इससे छोटे रखने की कोशिश करें, जैसे हो सकता है मैं उस समय कितना बोलता आपको, यहाँ पे आप 6 लेके चलो, ताकि आप कितना लिख सकते हो 6 छक्का 36, यहाँ पे 6 हो गया 3 बचा, 6 दूनी 12 और 3 15, ये 5 हो गया 1 बचा, फिर से 6 चौक 24 और 1 25, तो यहाँ पे इतना लाने बोलता और इनको घटाने बोलता, घटाने के बाद शेषफल किस में आता प्लस में, और मैं उसी को बोलता कि उसको हम लोग को क्या करना है घटाना है, लेकिन अब की बार क्वेश्चन में जोड़ने की बात की, इसीलिए इसको 6 नहीं लिखते हैं, इसको कितना लिखते हैं ठीक 7, और 7 लिखने पे क्या होगा देखो, तो पहले 7 सत्ते 49, यहाँ पे 9 4 बचा, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 8 हो गया 1 बचा, 7 चौक 28, 28 और 1 29। अब देखो इसको घटाते हैं, ठीक है ध्यान से करना, नीचे की संख्या क्या है बड़ी, ऊपर की संख्या छोटी, तो बड़ी से छोटी को घटाते हैं, 9 में 1 घटेगा 8, 8 में 3 घटेगा 5, 9 में 7 घटेगा 2, और किस में रहेगा माइनस में। तो जो संख्या माइनस में है वो हमेशा हम लोग को किसको बताती है, किसको बताती है कमी को, और कमी को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें उस संख्या को ही क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। यदि क्वेश्चन में संख्या बोला गया होता तो आंसर अभी हम लोग कर रहे होते 258, क्या जोड़ा जाएगा उसमें 258 जोड़ा जाएगा, ये क्या होगा तो संख्या, क्वेश्चन में अंकों का योग पूछा है तो लिख लो, ठीक अंकों का योग या सम ऑफ डिजिट जो लिखते हो आप लोग क्या क्या होगा, तो 2 5 और 8, 2 और 5 ठीक 7, 7 और 8 15, आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका ठीक है 15,
तो ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छे से पढ़ना, क्योंकि भाग विधि का प्रॉपर यूज करने आना चाहिए। देखो सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो एक बार इनको बना लेना आप लोग, ठीक। वैसे ही ये दोनों क्वेश्चंस भी हैं कि क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, सबसे पहले आप उनको पॉइंट आउट करोगे। जैसे इसमें क्या बोला गया है, पढ़ो। तो क्या लिखा, क्या जोड़ दें, यहाँ भी क्या लिखा, क्या जोड़ दें, मतलब एक संख्या आगे बढ़ाना है ताकि रिमाइंडर जो है वो किस में मिले, ठीक है, माइनस में। देखो इन दोनों में भी क्या लिखा हुआ है, तो ऊपर वाले में क्या, ठीक, किसकी बात हो रही है, जोड़ने की, लेकिन नीचे वाले में आओगे तो क्या लिख दिया, ठीक, घटाने की। तो बना लोगे इनको, एक बार ट्राई करना है, ठीक है। जो नहीं बनेगा वापस आकर के पूछोगे, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसको कर लोगे। इसके बाद देखो 19-20 को मैं कल बताऊंगा उसमें, ठीक है। आज एक सिंपल सा पैटर्न ले रहा हूं जिसको स्टार लगा करके रखो, टाइप आपका 7, और मैं रैंडम पढ़ाऊंगा ना, ऐसे नहीं कि टाइप वाइज हम लोग जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट है, ठीक, डे बाय डे आपको मिलते रहेगा। तो पहले टाइप 7 को लेना और उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको स्टार लगा करके रखना। ये ओरल क्वेश्चन होते हैं, इनके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह यूज मत करना, और हर बार आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखो इनको मल्टी रूट बेस्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं। मल्टी रूट का मतलब होता है जब एक से अधिक रूट आपके पास हो। देखो क्वेश्चन के हिसाब से देखना, कई बार 5 रूट, 6 रूट, 7 रूट ऐसे भी मिलते हैं। अभी कितने रूट दिख रहे हैं देखो, तो पहले वाले में कितने रूट्स हैं, तो 1, 2 और 3। इस वाले में 1, 2, 3 और 4, मतलब जितने रूट्स हैं उतनी बार हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक। दूसरा चीज, यहाँ पे जब भी आप रूट्स वाले क्वेश्चन देखते हो तो प्रॉपर वो पूर्ण वर्ग संख्या या परफेक्ट स्क्वायर जिसको आप बोलते हो उनके टर्म्स में रहते हैं। इसीलिए हर बार ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पीछे से सॉल्व करते हैं। जैसे आगे से देखोगे तो संख्या आपको उटपटांग दिखेंगे, लेकिन पीछे यदि आप ध्यान दोगे तो देखो सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट 144 मिलेगा, और यदि आपको वर्ग संख्याएं वगैरह क्लियर हैं तो आप उनको डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं इस रूट को हटाना चाहूं 144 को, तो इसकी वैल्यू होती है कितनी, ठीक, 12। अब ये रूट आपका कैसे हो जाएगा, तो 248 प्लस, देखो यहाँ पे पहले से कितना था, 52 था, अब इसमें कितना जुड़ जाएगा, 12, और ये जब 12 जुड़ेगा तो यही कितना हो जाएगा, 248 प्लस स्क्वायर रूट कितना, 64, और 64 भी क्या होता है, एक वर्ग संख्या होता है, इसीलिए उसके जगह में कितना हो जाएगा। तो आप लोग जब लिखोगे 248 प्लस कितना, 8, और इनको इक्वेट करेंगे तो 256, और 256 किसका होता है, 16। तो आपका आंसर कौन सा, 16 कर सकते हैं। इसीलिए वर्गों को अच्छे से ध्यान दो, ठीक है, कम से कम 40 तक याद करके बैठो। जैसे इसको मान लो मैं लिखूंगा ये 289 है, कुछ लोग को ये भी क्लियर नहीं होगा किसका होता है, इसका होता है 17। अब देखो सेकंड रूट में कितने हो जाएंगे, तो 152 और 17 ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 169 होता है, 169, और 169 किसका होता है, 13 का। अब देखो अगले वाले में 51 और 13 है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 64। 64 किसका होता है, 8 का, तो 17 के साथ कितना आ जाएगा, 8, और 17 और 8 25, आंसर आपका 5। तो ये क्वेश्चन और भी ज्यादा सरल होते हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मान लो हम लोग बात करते हैं चलो तीसरे नंबर के क्वेश्चन का, तो सबसे पहले देखो स्क्वायर रूट 64 है, क्या लिखेंगे, ठीक, 8 किसके साथ जुड़ेगा, 73 के साथ, कितना हो जाएगा, ठीक, 81, 81 का स्क्वायर रूट 9 किसके साथ जुड़ेगा, ठीक, 27, 27 और 9 36, 36 का, ठीक, 6, तो 3 और 6 9, और 9 का आंसर कौन सा, 3 कर लोगे। लेकिन जब जैसे ही फोर्थ में पहुंचोगे, फोर्थ में देखो पहले स्क्वायर रूट है, फिर क्यूब रूट है, फिर स्क्वायर रूट है, फिर क्यूब रूट है, और फिर स्क्वायर रूट है। तो ये मिक्सअप क्वेश्चन है। पहले जब देखोगे 49 का कितना होगा, 7, अब ध्यान रहे 729 हो जाएगा, और 729 का क्यूब रूट निकालते हैं, इसलिए 729 का क्यूब रूट होता है कौन सा, 9, ठीक, ध्यान रखना 9 का क्यूब होता है 729, इसीलिए मैं क्या लिख दिया उसको, 9। अगला स्क्वायर रूट है, तो 16 और 9 25, कितना मिलेगा, 5, तो यहाँ पे 5 हो गया, ठीक। अगला 59 और 5 कितना होता है, 64, और 64 का क्यूब रूट होता है कितना,
ठीक 4, 8 मत कर देना, स्क्वायर रूट नहीं है, कौन सा रूट है, क्यूब रूट। तो यहाँ पे कितना लिख दिया हम लोग 4, और 21 और 4 होता है कितना 25, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो बना लोगे इनको, ठीक 1 बाय 1 पीछे से आगे की ओर आपको आते रहना है। जैसे चलो इन दोनों का ओरल आंसर करना, ठीक ऐसे नहीं कि कॉपी पेन से। पहले 225 बताओ, ठीक कितना होगा 225 का 15, ये दोनों जुड़ जाएंगे, चलो जोड़ दो, कितना होगा 169, किसका होता है 13, ठीक 108 प्लस 13 कितना हो जाएगा 121, किसका होता है 11 का, 25 और 11 ठीक 36, किसका होता है 6 का, 10 और 6 16, किसका होता है 4 का। आंसर क्या होगा 4। देखो सिमिलर ये वाला क्वेश्चन है, बना लोगे इसको, ठीक तो थोड़ा ध्यान से करते चलना है। क्या होगा स्क्वायर रूट 121 11 133 और 11 144, किसका होता है 12 का, 69 और 12 ठीक 81, किसका होता है 9, 55 और 9 ठीक 64, किसका होता है 8 का, 17 और 8 25, किसका होता है 5 का। तो थोड़ा बना लेना इन सबको, ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में और भी हैं, देख लेना, पूछे गए हैं, इनको बना लेना, कुछ प्लस हैं कुछ माइनस हैं, तो साइन को ध्यान से करना, ठीक है। इसके बाद बाकी फिर हम लोग अगली क्लास में देखेंगे।